आप सभी सम्मानित साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हम आप सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे तमाम विद्वान साथी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आज की जो परिस्थिति इस भारत देश में निर्माण हो रही है कि हमारे आँखों के सामने ही हमारे संवैधानिक हक और अधिकार को ख़त्म किए जा रहे हैं, मगर यहाँ जाति के नेता मिल रहे हैं, धर्म के नेता मिल रहे हैं, मगर अधिकार को बचाने वाले नेता इस भारत में नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों, आज धर्म जाति को छोड़ करके अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर संविधान बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है बड़े पैमाने पर, तो वाम से बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासियों के महानायक वामन मेश्राम साहब जी हैं और पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों की वास्तविक लड़ाई लड़ने वाले चौधरी विकास पटेल साहब जी हैं और किसानों की वास्तविक लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सरदार राम सुरेश वर्मा जी हैं, जो कि आज हम सभी लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किस तरह से हमारे लोगों के हक और अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। साथियों, एक लकड़हारा था, वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटता था और बेचता था। तो जो राजा थे, राजा को लगा, जब देखे कि अरे भाई ये तो निहायत गरीब है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको हम एक चंदन की बागान दे देते हैं। अगर चंदन की हम बागान दे देते हैं तो ये क्या करेगा, ये बहुत बड़ा आदमी धनवान बन जाएगा, यानी इसकी गरीबी, इसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया, उस लकड़हारे को चंदन का बहुत बड़ा बगीचा दे दिया और कहा कि इस लकड़ी को बेच करके तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारी जो गरीबी है, तुम्हारी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। मगर साथियों, वो जो लकड़हारा था उसको ये नहीं पता था कि आम लकड़ी और चंदन की लकड़ी में कितना बड़ा अंतर और कितना बड़ा फर्क है। वह नित प्रतिदिन ये कहीं काम कर रहा था जो पूर्व की तरह काम कर रहा था। वो लकड़ियों को काटता था और बाजार में बेच आता था, जलावनी के भाव में बेचता था। 5 साल बीता, राजा को लगा कि जिस लकड़हारे को हमने चंदन का बगीचा दे दिया, अब जरा चल के देखें, अब तो उसकी समस्या दूर हो गई होगी, उसकी गरीबी दूर हो गई होगी। मगर साथियों, आप लोगों को बताऊं कि 5 साल के बाद जब राजा उधर से गुजरे तो उस लकड़हारे की जो पूर्व की तरह जो मड़ई थी, ठीक उसी तरह की थी, और उसकी जो भूखमरी की समस्या ठीक उसी तरह की थी। यानी उसकी समस्या में कोई समाधान नहीं हुआ। तो राजा ने पूछा कि अरे भाई, हमने तुम्हें इतनी बड़ी बागान दे दिया और चंदन के लकड़ी का जो बागान दे दिया, क्या हुआ उसका? उसने कहा, साहब बागान तो खत्म हो गई। उसने कहा, बागान खत्म हो गई और तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ? उसने कहा कि हाँ साहब, कोई सुधार तो नहीं हुआ। तो उसने कहा, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा कि वही जिस तरह से हम लकड़ी काटते और बेचते थे वही काम हम करते रहे। उसने कहा, अरे भाई, कुछ बचा है? उस बागान का हिस्सा कुछ बचा है? तो उसने कहा कि बस वही जो कुल्हाड़े में जो लकड़ी लगी थी वही बचा था। उसने कहा, साहब बस इतना ही बचा है? उन्होंने कहा, अरे भाई,
हमने तुम्हें जो दिया तुम समझ नहीं पाए, मेरे साथ बाजार में चलो। और बाजार में लेकर गए तो बहुत ज़्यादा कीमत उस लकड़ी की मिली। सम्मानित साथियों, बगीचा रहते उसने, उस लकड़हारे ने उस लकड़ी की कीमत नहीं समझ पाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान का जो बगीचा हम लोगों को दिया, वो बगीचा हमारे ही आंखों के सामने खत्म होता चला जा रहा है। और हमारी जो समस्या है वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, और नहीं तो और। जो समस्या हमारी है, समस्या क्या है? मूल निवासी बहुजनों की समस्या क्या है? भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माताओं बहनों के दिन जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, इनमें हमारी समस्याओं में कमी आनी चाहिए। मगर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यानी भारतीय संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इतना बड़ा बागान और बगीचा दिया, वो हमारे ही आंखों के सामने दिन प्रतिदिन मनुवादियों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। और हमारे नेता जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग जाति से जुड़ते हैं मगर अधिकार से नहीं जुड़ते हैं। मगर ये चौधरी विकास पटेल साहब जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में मूल निवासी बहुजनों को एक होकर के, और ये जो नेता हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आज जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उनके सामने ईवीएम से हक और अधिकार खत्म किया जा रहा है। और वो आज से अधिक संपत्ति के मामले में डरे हुए हैं। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, किसी के पास लड़ाई लड़ने की क्षमता बची नहीं है। इसलिए साथियों, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब हम इन नेताओं के भरोसे बैठने वाले लोग नहीं हैं। अब हम लोग अपने बच्चों को जवाब देने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, अब हम लोग आज जो धरने पर बैठे हुए हैं, साथियों, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ाई लड़ने के लिए जंगे मैदान में बुलावा नहीं भेजा जाता है। अब वो जंगे मैदान का ऐलान हो चुका है। चौधरी विकास पटेल साहब ने वो ऐलान कर दिया है, वामन मेश्राम साहब ने ऐलान कर दिया है। जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे जवाब पूछेगी कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया संविधान और इतना अधिकार, जो कानूनी रूप से अधिकार दिया था, वो आपके आंखों के सामने खत्म हो रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आए अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? आए मायावती क्या कर रही थी? तो साथियों, हम लोगों को अब करना होगा, चौधरी विकास पटेल और वामन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। और अभी जो आज जो 22 मार्च का जो पहला चरण है, उसके बाद जो 18 अप्रैल का जो दूसरा चरण होगा, और 25 मई का जो तीसरा चरण भारत बंद करने का है। भारत, अभी हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग भारत बंद नहीं किए। एनआरसी और सीए के मामले पर हम लोगों ने भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को। यही आप लोगों को याद होगा, नरौली को हम लोगों ने जाम किया था, पूरा प्रशासन जो छावनी लगाया हुआ था, मगर मेश्राम साहब को रोकने की उनकी औकात नहीं हो पाई। और 25 मई को हम लोग ये दिखा देंगे कि 25 मई को भारत बंद करके हम लोग ये दिखा देंगे कि ये अखिलेश, अब तुम्हारे लोगों के बस के लड़ाई लड़ने लायक नहीं बचे हो। अरे मायावती जी की तो बात ही करना बेकार हो गया साथियों। इसलिए अब हम लोगों को वामन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करना होगा, वीएल मातंग साहब के हाथों को मजबूत करना होगा, चौधरी विकास पटेल साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। और हमें मूल निवासी बहुजनों को खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आना होगा। ऐसा आप सभी लोग करेंगे। और यहाँ से जाने के बाद पूरे गांव, घर, जो भी आपके चट्टी चौराहे पर मिलता है, उससे आप ये बात रखिए कि अब इनके भरोसे हमारे संविधान और हक अधिकार बचने वाले नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद अब लड़नी होगी। ऐसा आप सभी लोगों को करना होगा, ऐसा आप सभी लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।